भगवान बुद्ध के इस कहानी को आज तक कोई पूरा नहीं सुन पाया है। आप जरूर सुनने की कोशिश करें। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता है। देर सवेर कर्मों का फल मिलता ही है। कैसे, आइए जानते हैं। भगवान बुद्ध के इस कहानी से एक छोटे से शहर की सीमा के बाहर एक पहाड़ था और उसके आसपास बहुत सारी खाली जमीन थी जहाँ पर कोई नहीं रहता था। उसी शहर में एक कलाकार रहता था जो कि बहुत रचनात्मक और आध्यात्मिक भी था। एक दिन वह टहलते टहलते वह कलाकार उस पहाड़ के पास जा पहुंचा। उसके मन में विचार आया, क्यों ना पहाड़ से गिरे हुए पत्थरों से मैं देवी देवताओं की मूर्तियां बनाऊं। वह उस जगह पर रोज आने लगा और उसने पत्थरों को तराश कर सुंदर मूर्तियां बना डाली। मूर्तियां वाकई में बहुत सुंदर थीं और धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई। पहले कुछ लोग आए और धीरे धीरे बहुत से लोग आने लगे उस जगह पर मूर्तियों को देखने के लिए। कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठा करके उस कलाकार को दे दिया। उसने एक मंदिर रूपी भवन भी बनवा लिया और उन मूर्तियों को वहां रखवा दिया। धीरे धीरे आसपास के गांव और शहरों में भी उस भवन और उसके अंदर की बात फैल गई। अब वह जगह एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान बन चुकी थी। अब तो लोग भी वहां दूर दूर से आने लगे और रोज ही वहां भीड़ लगने लगी। श्रद्धालु ने मूर्तियों के आगे धन भी चढ़ाना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और वहां धन से तिजोरियां भरती चली गईं। उस स्थान की लोकप्रियता को देखते हुए लोग अपने अपने काम भी वहां जमाने लगे। कुछ दिन बाद वह कारीगर जो कि उस भवन का मालिक था, अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों से पता चला कि उसे कोई भयंकर और जानलेवा रोग हुआ है। डॉक्टरों ने उसे यहाँ तक कह दिया कि अब उसके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उस समय यह भयंकर रोग, यह सोचकर वह कलाकार बहुत दुखी हो गया और यह सोचकर वह अक्सर रोता ही रहता था। और अब वह भगवान को ताने भी देने लगा। कहता था कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी सेवाएं करी, तुम्हारा इतना प्रचार कर रहा हूँ और तुमने बदले में मुझे यह फल दिया। यह तो सरासर अन्याय है। एक दिन रात में उसे एक सपना आया और उसने देखा कि भगवान उसके सामने हैं और कह रहे हैं कि तुम मुझे किस बात के ताने दे रहे हो। ठीक है, तुमने मेरे नाम से मूर्तियां बनवाई, लेकिन याद करो वह बूढ़ा भिखारी जिसे तुमने आश्रय देने के बजाय धक्का मारकर दूर भगा दिया। याद करो तो वह दिन जब बहुत बारिश हो रही थी, तब तुमने एक माँ और उसके छोटे बच्चे को मंदिर के प्रांगण से यह कहकर हटवा दिया कि अब मंदिर बंद होने का समय हो रहा है। वह दोनों बहुत देर तक बारिश में ही भीगते रहे। याद करो वह दिन जब वहाँ कुछ बूढ़े व्यक्ति इकट्ठे होकर तुम्हारे पास आए थे गरीब बच्चों के स्कूल खोलने के लिए पैसा मांगने। तब धन तो तुम्हारे पास पर्याप्त था, परंतु तुमने कहा कि जाओ सरकार से मदद मांगो। क्या तुमने एक विधवा महिला को बंधुआ मजदूर की तरह नहीं रखा हुआ है? पूरा दिन उससे काम लेते हो और बदले में देते 2 रोटी बस हो। इतने सारे बुरे कर्मों के बाद भी तुमने मुझे किस बात का ताना दे रहे हो? कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। उसी समय कलाकार की नींद खुल गई और उसकी अब आंखें भी खुल चुकी थी। वह अपने द्वारा किए गए बुरे काम के लिए बहुत शर्मिंदा था। इसी कहानी से हमें बहुत अच्छी
सीख मिलती है। हम जैसा करते हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। अब यह फल अच्छा होगा या बुरा, यह मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों पर निर्भर करता है।